नमस्कार दोस्तों, वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में बात करेंगे कक्षा 12 का अर्धवार्षिक पेपर। पहला पेपर 14 तारीख का हो चुका है, जो था भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाए थे उसमें। आज़ादी के बाद का स्वर्णिम भारत, गोल्डन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, यह इसकी यहाँ पर ये पेपर आपका कंप्लीट हो चुका है। ये पेपर हो गया था और मैंने ये पेपर ले लिया। आपके लिए पूरी आंसर की मिलेगी इसमें, पूरी आंसर की इस वीडियो में एक एक क्वेश्चन के आंसर बताने वाला हूँ। जो बताया उसमें से आया पेपर, वेरी इंपॉर्टेंट थे, सारे क्वेश्चन करेंगे। चलते हैं आंसर की ओर। यूट्यूब पर थोड़ा वेट टाइम लगा, लेकिन जल्दी आपके आंसर की, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश की है, तो आप अपने क्वेश्चन आंसर मिला लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन हो जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपका पूरे राज्य का एक पेपर होने वाला है, राज्य का एक पेपर होने वाला है, ठीक है। तो उसके आंसर की आप मिला लेना। पहला पेपर है, आरटीई का पूरा नाम क्या है। आरटीई का पूरा नाम, जैसा आपने बताया था, ये आरटीई 2009 के अनुसार है, तो इसका पूरा नाम क्या होगा। इसका पूरा नाम वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, राइट। इसका क्या हो जाएगा, राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन, ठीक है। ये इसका पूरा नाम हो जाएगा। नंबर 2 क्वेश्चन हो जाएगा अपना, मनरेगा की शुरुआत हुई, तो मनरेगा की शुरुआत हुई थी भाई 2006 के अंदर, ठीक है। 2006 के अंदर मनरेगा की शुरुआत हुई। फिर नंबर 3 क्वेश्चन है, जीएसटी से आप क्या समझते, तो आपको यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म लिखनी थी। ये सेवा कर है, ये वस्तु सेवा कर है, तो इसकी हो जाएगी गुड्स, क्या हो जाएगी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा, भारत की प्रथम भूमिगत परमाणु प्रशिक्षण कब किया गया, तो ये किया गया था 18 मई को किया गया था। 18 मई को किया गया था ये। सिंपल सा क्वेश्चन है, 18 मई। और यहाँ पर पीछे डेट आ जाएगी 1974 को, ठीक है। और ये किया गया था राजस्थान में। कहाँ किया गया था, राजस्थान में, जैसलमेर पोखरण, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आता है अगला क्वेश्चन, सिंधु जल संधि कब और किन किन देशों पर हस्ताक्षर हुए, तो जो सिंधु जल संधि थी ना, ये 19 दिसंबर को हुई थी। कब, 19 दिसंबर 1960 को हुई थी। और इस पे पाकिस्तान और इंडिया के हस्ताक्षर किए गए थे, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा इस पर विवाद चल रहा था। उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन, वो क्वेश्चन क्या है, वो क्वेश्चन है कि भारत में स्माइलिंग बुद्धा, ये भाई पोखरण 2 है ये। वही प्रथम क्या है, प्रथम जो आपका ये रहने वाला था भूमिगत परमाणु परीक्षण, वो उसको नाम क्या दे दिया, स्माइलिंग बुद्धा, एक गुप्त नाम था। फिर आ जाता है 7वां, हरित क्रांति से का अगवा किसे माना गया है, या फिर अग्रदूत, बुक में अग्रदूत लिखा है, तो इसका आंसर हो जाएगा एम एस स्वामीनाथन, ठीक है, एम एस स्वामीनाथन, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा अगला क्वेश्चन, वो है भारत में सूचना क्रांति का अगवा, तो ये हो जाएंगे अपने राजीव गांधी। कौन, राजीव गांधी, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर बीपीएल से आप क्या समझते हैं, तो बीपीएल है ना, तो ब्लू पॉवर्टी, मीनिंग लिख सकते हैं ब्लू पॉवर्टी लाइन, ठीक है, लाइन। तो ये इसकी मीनिंग हो जाएगी, बिली पोएट्री लाइन। इससे भी आपको ये इसकी मीनिंग लिख देनी थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 आ जाएगा, गुजराल सिद्धांत क्या है, तो यह सिद्धांत क्या है, शांति को बढ़ावा देने के लिए किया गया था ये सिद्धांत। किसको, शांति बनाए रखने हेतु गुजराल सिद्धांत। उसके बाद आता है डीबीटी का पूरा नाम क्या है, या फिर इसको समझाना है, तो यूनिक्यू आइडेंटिफिकेंसी ऑथोरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। ये इसका हो जाएगा पूरा नाम, आपको यहाँ पर पूरा नाम डालना है। उसके बाद आ जाता है सूचना राजपथ क्या है, सूचना राजपथ, तो वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा सूचना राजपथ, यानी मैंने ये आपको बताया था इंटरनेट, और इंटरनेट का मतलब होता है सूचनाओं का जाल, सूचनाओं का जाल। और सूचना जाल जब राष्ट्र से अंतराष्ट्र तक पहुंचता है, तो वो हो जाएगा सूचना का राजपथ। फिर आपके अगली आ जाती है वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ हाँ, ये कर लेना, UIDAI का पूरा नाम, तो इसका हो जाएगा यूनिक्यू आइडेंटिफिकेंसी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। नहीं, ये मैंने पहले शायद बता दिया आपको। यहाँ पर आपको, यहाँ पर ये जो दे रखा अपना, हाँ नहीं है, ठीक है, ओके ओके। तो यहाँ पर ई गवर्नेंस से आप क्या समझते हैं, तो ई गवर्नेंस का मतलब क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। इसके बारे में मतलब इलेक्ट्रॉनिक की जो आर्थिक स्थिति है उसको ठीक करना है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। अन्योदय अन्न योजना के संक्षिप्त में एक जानकारी दो, तो यह अन्य योजना क्या हो जाएगी, राशन वितरण से संबंधित है ये, राशन वितरण,
वितरण, ठीक है, राशन को बांटना। यहाँ पर 1 करोड़ परिवार को चुना गया था, वो कि कैसे, वो बीपीएल के द्वारा, बीपीएल के द्वारा, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आता है हाँ शिमला समझौता। तो ये शिमला समझौता है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये शिमला समझौता हुआ था अपना, शिमला समझौता हुआ था 3 जुलाई 1972 को, ठीक है, ये हुआ था 3 जुलाई 1972। वस्तु सेवा कर अगला है 17वां। वस्तु सेवा कर क्या है, तो वस्तु सेवा कर भाई ये जीएसटी है, नीचे लिख भी रहा है जीएसटी है, ओके। पर 42वें संविधान संशोधन, यहाँ पर लिखा है 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में प्रस्तावना में कौन से नवीन शब्द जोड़े गए, तो यहाँ पर नवीन शब्द जोड़े गए यहाँ पर नवीन शब्द थे वो समाजवादी और ईमानदारी और धर्मनिरपेक्षता, ये शब्द इसमें जोड़े गए थे। तो यहाँ पर ये सारे क्वेश्चन छोटे हैं, ये हो गए। उसके बाद ये सारे बड़े प्रश्न हैं जिनको आप कर सकते हो आसानी से बुक में ढूंढकर। छोटे क्वेश्चन में थोड़ी दिक्कत होती है यहाँ पर, जैसे उदारीकरण, तो आर्थिक स्थिति ठीक करना, सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की जानकारी दे, ये बताना है ये कब कैसे हुआ। और ये एक राष्ट्रीय संगठन है दक्षेस, इसका राजनीतिक और 8 प्रांतों से मिलकर बना है, इसके बारे में आपको बताना है। ऑपरेशन शक्ति, ये भाई फिर आ गया, ये पोखरण है, पोखरण का ही दूसरा नाम क्या है, ऑपरेशन शक्ति। उसके बाद प्रीवी पर जो राजा को पहले पैसे मिलते थे, उसका क्या करना, उसका अब बंद करवा दिया, किसने, इंदिरा गांधी ने, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आ जाता है पूर्व की ओर देखो नीति। पूर्व की ओर देखो नीति किसने चलाई थी, ये नीति, ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। इससे हम समझते हैं ये नीति चलाई थी, अपने नेता थे एक, उन्होंने चलाई थी, जो कि क्या नाम है, उनका नाम हो जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उन्होंने चलाई थी। तो गुजराल है, उनके नाम से रिलेटेड है, गुजराल सिद्धांत से रिलेटेड है। उसके बाद हो जाएगी गरीबी रेखा, जिनकी आय 860 रुपये डेली से कम हो और शहर में 1020 से कम हो, भोजन कपड़ा और वस्त्र भी ना हो, गरीबी रेखा में आएंगे। दल बदल विरोधी कानून, ये दल बदल है जो एक पार्टी को छोड़कर दूसरी में चला जाए। यहाँ पर आया राम गया राम, इसका वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये सारे बड़े क्वेश्चन हैं, ये 4 नंबर के, इनको आप कर सकते हो आसानी से। तो ये था अपना छोटा सा पेपर का वीडियो। हालांकि मैं कह सकता हूँ ये पेपर काफ़ी कठिन आया है, लेवल का पेपर है, पर लेवल का पेपर है। तो और आप इस पेपर की पीडीएफ देख सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल रिद्धि एजुकेशन पर। और थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।